हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के उर्दू के मॉडल पेपर को। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का मॉडल पेपर ही ये बतलाता है कि उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। इससे एग्जाम में यानी यूपी बोर्ड क्लास 10 की उर्दू का मॉडल पेपर क्या होगा, उसका पेपर क्या होगा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सभी इस मॉडल पेपर के द्वारा हम आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बतला दूं कि यूपी बोर्ड क्लास 10 की उर्दू के लिए कुल नंबर जो आपके आते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन जो आते हैं वो 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए समय आपके पास होता है 3 घंटे 15 मिनट। हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे कि यूपी बोर्ड उर्दू क्लास 10 की उर्दू को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी हम सारे पॉसिबल क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मॉडल पेपर समझ जाते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ तैयार हो जाती है कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उससे आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। तो यहाँ पे देखिए हिस्से अव्वल लिखा हुआ है। हिस्से अव्वल से आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे सारे आपको नंबरात के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उससे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपसे पूछा जाएगा सिफत की किस्मों में से किन्हीं 4 के नाम लिखिए। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिफत की किस्मों में से किन्हीं 4 के नाम लिखिए। ये हम पिछले आपको वीडियो से बतला चुके हैं, यानी हम इस पर अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। या अलिफ में ये, या फिर ये भी आप सवाल कर सकते हैं कि मुंदरजा झेल में से किन्हीं की 2 तारीफ मिसालों के साथ लिखिए। इसमें कैफियत, ज़मीर, ज़मीर तनकीर, फ़िअल मजहूल, फ़ाइल, इनमें से किसी 2 की तारीफ मिसाल के साथ, उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ लिखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जाम में आपके 4 नंबर बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे, आपके पक्के हो जाएंगे और आप बासानी इनको लिख सकते हैं। फ़िअल मजहूल किसे कहते हैं, फ़ाइल कह सकते हैं। ये सब इसमें कैफियत, ज़मीर तनकीर मैं आपको अपनी वीडियोस में बतला चुका हूं। तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उन तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने 4 नंबर आसानी के साथ में आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए अलिफ के बाद में बा है। बा में आपसे पूछा जाएगा मुंदरजा झेल अल्फाज में किन्हीं 4 को जमा में तब्दील कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन, 2 नंबर। किन्हीं 4 को जमा में, जैसे किताब है, नहर है, समर है, सफर है, बस्ती है, किताब है, कुर्सी है, मरसिया है। इन्हीं में से किसी 4 की आपको जमा बनानी है, इनको प्लूरल बनाना है, इनका बहुवचन आपको बतलाना है। हिंदी में जिसे हम बहुवचन कहते हैं, इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। या फिर ये आप नहीं कर सकते हैं तो नीचे भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि मुंदरजा झेल अल्फाज में से किन्हीं 4 का इंतखाब कीजिए और बताइए कि वो मुदक्कर है या मुअन्नस, यानी मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। ये आपको बतलाना है। जैसे फल, शजर, जिंदगी, मेहराब, कश्ती, दुनिया, रस्म। हम अपने चैनल पर इस पे अलग से एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं कि कुछ उर्दू के इंपॉर्टेंट अल्फाज वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। इसी तरह से वाहिद और जमा के लिए भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तमाम वीडियोस का आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां से आप उसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उन तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। मुंदरजा झेल असनाफ अदब में 2 पर मुख्तसर नोट लिखिए। इस पर हमने तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। उसमें नावल, मरसिया, नज्म, अफसाना, मजमून, इन तमाम चीज़ों पर शेयर हासिल गुफ्तगू की गई है। यहाँ से आपको देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी अगर नावल, अफसाना, नज्म में से आप कोई भी तैयार कर लेते हैं तो उसमें आपकी जो है 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। आमतौर पर देखिए एग्जाम में आप 2 चीज़ें तैयार कर लीजिए, वो 2 आपको जरूर मिलेंगी, एक नावल, दूसरा अफसाना या फिर नज्म। ये 3 चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, आपको 2 मिल जाएँगे, आप आसानी के साथ में सारा आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत कम बचा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा मुंदरजा झेल में से किन्हीं 2 की तारीफ लिखिए और मिसाल दीजिए। ये भी हम आपको बता चुके हैं। सनाई बदाई में हुस्न तालील है, तशबीह किसे कहते हैं, इस्तिआरा क्या है, मजाज मुरसल क्या है, तलमीह क्या है, तालील क्या है। इन तमाम चीज़ों को मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको इनमें 2 की तारीफ लिखनी होगी मिसालों के साथ में। यानी हुस्न तालील क्या है, तज़ाद क्या है, मजाज मुरसल क्या है, तलमीह क्या है, तशबीह क्या है। तो इनमें से किसी आपको 2 को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मुंतज़िल मुहावरों और ज़रबुल अमसाल में से किन्हीं 5 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। नाश न जाने आंगन टेढ़ा, आपे में ना रहना, पहाड़ टूटना, 3 5 करना, राल टपकना, पेबंद खाक होना,
एक पंथ दो काश, दाल ना गन्ना, दौड़ धूप करना, अपनी गली में कुत्ता भी शेर। यहाँ से आपको 5 मुहावरों ज़रबुल अमसाल को जुमलों में इस्तेमाल करना है। हमने कुछ मुहावरों और ज़रबुल अमसाल को जुमलों में इस्तेमाल करके एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम इसलिए आपके सामने उर्दू मॉडल पेपर लेकर हाजिर हुए हैं, उसका मकसद ये है कि आपके सामने ये वाज़ेह हो जाए कि एग्ज़ाम में किस पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सवालात किस तरह के पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो किसी एक पोर्शन को खूब पढ़ते चले जाएँगे और बाकी पोर्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होने वाली है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंदजिल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। यहाँ से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको ऐसे लिखना होगा, निबंध लिखना होगा जिसे हिंदी में आपके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरा पसंदीदा अदीब या शायर, यौम आज़ादी, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बारिश का मौसम, उर्दू ज़ुबान और अदब का इर्तिक़ा। आमतौर पे देखिए 2 टॉपिक बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, दूसरा यौम आज़ादी। आप अगर इन 2 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपको इनमें से कोई एक मिल जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि यौम आज़ादी को या तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इन 2 टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें किसी कोई आपको इबारत दी जाएगी यानी इक़्तिबास होगा, उसका आपको खुलासा अपने अल्फाज में लिखना होगा। खुलासा का मतलब क्या होता है? समरी, यानी उसको आपको जो है अपने अल्फाज में मुख्तसर करके लिखना होगा, कम करके लिखना होगा। जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप जैसे यहाँ पे देखिए एक इबारत दी गई है, इसको आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आपको जो भी समझ में आता है अपने लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में लिख दीजिए, मुश्किल करने की ज़रूरत है। जो भी आपके पास लफ्ज़ हैं, आपके अपने शब्द हैं, वर्ड्स में आप उसको डिस्क्राइब कर देंगे, आपको यहाँ से बआसानी 6 नंबर मिल जाएँगे। अब यहाँ पे देखिए इबारत जो दी गई मैं उसको एक बार रीड कर देता हूँ। एक अच्छा मुसव्विर या अच्छा शायर बहुत सी अच्छी तस्वीरें खींचता है, बहुत सी अच्छी नज़्में लिखता है, लेकिन उनमें से एक तस्वीर या नज़्म उसके कमालात का आईना और उसके फ़न की मेराज होती है। वो एक दफ़ा अपने आप को पाता है, एक ही बार अपने आप को ज़ाहिर करता है। बाज़ की इब्तिदाई तसानीफ़ में सिर्फ़ उसके इशारे मिलते हैं, पहले हल्का-हल्का धुंधलका नज़र आता है, फिर सुबह होती है जब जाकर ख़्याल और ज़ुबान का तवाज़ुन, शख़्सियत और फ़न-ए-शेर का कामयाब इत्तिसाल होता है। ये लोग उम्र के साथ शऊर व फ़न में भी तरक्की करते हैं, खुद बूढ़े हो जाते हैं मगर उनका कमाल जवान रहता है। इबारत पढ़ने के बाद जो भी आपको समझ में आता है उसको लिख दीजिए, यही उसका खुलासा होता है। अब देखिए हिस्से 2 से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये हम तो देखने वाले हैं। हिस्से 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ से आपको सीधे 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। यानी आपके निसाब में जो इक़्तिबास शामिल है, जैसे चारपाई है और भी जो दूसरे नस्ल निगारों की इक़्तिबास हैं, उनके जो अफ़साने हैं, नावल हैं या उनके जो मज़ामीन हैं, उनसे आपको एक टुकड़ा दिया जाएगा। उसको पढ़ना होगा और उस पर आपको अच्छी खासी बहस करनी होगी। उसको लिखना होगा ये किसका टुकड़ा है, ये कहाँ से लिया गया है, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए मुंदज़ल इक़्तिबासात में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। सियाक़-ओ-सबाक़ के लिए 3-3 नंबर मुतय्यन है। यानी अगर आप ये लिख देते हैं कि ये मज़मून कहाँ से लिया गया है और इसके लिखने वाले कौन हैं, तो यहाँ से आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँगे और साथ ही साथ में ये इक़्तिबास पढ़ने के बाद में इसका आपको थोड़ा-सा है डिटेल में समझाना होगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि अलिफ में दिया गया है, चारपाई हिंदुस्तान की आबो-हवा, तमद्दुन, माशरत, ज़रूरत और इजाद का सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों की मानंद ढीली-ढाली, शिकस्त-सा हाल, बेसरो-सामान, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरां के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा कूच और सूफी के दिलदादा ड्राइंग रूम के असीर। इस राहत व आफ़ियत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मैसर आती है। शोरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली हैं, मतलब सच्चे दोस्त, शराफ़त। अब जैसे ये जो मज़मून है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की चारपाई से लिया गया है, तो आपको ये लिखना होगा कि ये इक़्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी के चारपाई से लिया गया है। तो इतना लिखने के बाद में आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँगे। ऐसे ही किसी एक पर करना होगा, यहाँ पे देखिए अलिफ है, बा है, तो दोनों में से किसी एक को पढ़ना होगा और उसको आपको लिख देना होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मुंदरजा जेल में से किसी एक के हालात ज़िंदगी लिखिए। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, यानी उर्दू के अहम नस्ल निगार के हालात ज़िंदगी। उसको आप जाके वॉच कर सकते हो। वहाँ हमने रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रोफ़ेसर एहतशाम हुसैन के हालात ज़िंदगी के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की है। यहाँ से आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँगे। जब भी आप किसी के हालात ज़िंदगी लिखें, 2-3 पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान रखें। पहली चीज़, उसकी
पैदाइश कब हुई वो सन आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे हुई वो आपको याद होना चाहिए, साथ साथ में वफात कब हुई ये 2 चीज़ें आपको क्लियर, और कुछ किताबों के नाम आप ज़रूर, बाकी आप बीच की चीज़ें अपने आप से आप फिल कर सकते हैं, जो सभी के लिए लगभग-लगभग कॉमन होती हैं। ये चीज़ अगर आप गलत नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में आपके नंबर च बिल्कुल 4 मिल जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंदरजिल अशार में से किन्हीं 4 शेरों की तशरीह हवालों के साथ कीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अशार आपको दिए गए हैं। आपको लगभग यहाँ पे 8 अशार दिए गए हैं, तो इनमें से 4 को शेर की तशरीह करनी है और हवालों के साथ लिखनी है, यानी ये शेर किसका है और कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ अगर आप लिख देते हैं, तो यहाँ से आपको जो है 8 नंबर के सवालात आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे, यानी 8 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हर शेर के लिए 2 नंबर हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेर दिए, 8 शेर दिए गए हैं, आप उनको पढ़िए और रीड कीजिए और आसानी के साथ में इसकी आप तशरीह कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं भी पेपर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आता है वो आता है कि मुंदज़िल इक़्तिबासात में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए, हवालों के लिए 1 नंबर मुतय्यन है। यहाँ पे देखिए आपको नज़्म के 2 पोर्शन अलिफ और बा करके दिए गए हैं, आप इनको इनको पढ़ना है और आपको बताना है कि ये कहाँ से लिए गए। एक यहाँ पे देखिए क्लियर कर दिया कि हवालों के लिए 1 नंबर मुतय्यन है। अगर ये लिख देते हैं कि ये नज़्म का टुकड़ा किसका है तो उसको आप उसके लिए आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन ये, 3 नंबर तशरीह के लिए और 1 नंबर हवाला के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मुंदज़िल इक़्तिबासात में किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। हवालों के लिए 1-1 नंबर मुतय्यन है। देखिए अलिफ है और बा है। आपको दोनों को सॉल्व करना है, किसी एक का मतलब ज़रूरी, किसी एक को सॉल्व करना है और हवालों के लिए 2 नंबर कहने मुतय्यन है, 1-1 नंबर मुतय्यन है। तो अगर आप हवाला लिख देते तो वहाँ से आपको जो है 1 नंबर मिल जाएगा, तशरीह करते हैं तो वहाँ से भी आपके बिल्कुल 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 आता है, 12 आता है, वो आता है मुंदज़िल शुअरा में से किसी एक के हालात ज़िंदगी लिखिए। ये 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है। फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, फ़िराक गोरखपुरी, जोश मिलिया अहमद, इन सभी के हालात ज़िंदगी के बारे में हमने एक पूरी वीडियो बनाई है, जहाँ से आपको 13 शुअरा के हालात ज़िंदगी आपको एक वीडियो मिल जाएँगे। आप उस वीडियो कंप्लीट वॉच कर सकते हैं और अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आएँगे, ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।